हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। स्टूडेंट्स, आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ लाहौर सेंटर के इंटरव्यूज़, फ़ीमेल कैंडिडेट्स के इंटरव्यू जो कि 16 जनवरी 2023 को कंडक्ट हुए हैं। तो आज के इंटरव्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो फर्स्ट कैंडिडेट का जो इंटरव्यू जो चेयरमैन की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या हैं? फैटी एसिड्स आर द लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एंड देन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को जो क्वेश्चन पूछे गए, हाउ वी कैन मेक द बनास्पति घी इन फैक्ट्रीज। बनास्पति घी कैन बी मेड इन दी फैक्ट्रीज बाय द हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। और हाइड्रोजिनेशन, जब हम वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो देन बनास्पति घी की फॉर्मेशन होती है। एंड देन पूछा गया विच कैटलिस्ट यूज़। देखें, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के लिए बनास्पति घी की फॉर्मेशन के लिए हम कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। निकल कैटलिस्ट जनरली हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा प्लाटीनियम और प्लाटीनियम कैटलिस्ट भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जो प्लाटीनियम और प्लाटीनियम कैटलिस्ट हैं ये इसके लिए रूम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है और इसके अलावा जो है ना वो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। तो जनरली हम निकल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जिसमें हम जो है ना वो टेम्परेचर इसमें देना होता है 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड जनरली टेम्परेचर दिया जाता है। एंड देन क्वेश्चन पूछा गया, कैन एक्सेस ऑफ निकल काज पॉइजनिंग। यस, जब निकल की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, जिस तरह हमारे पास वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, उनमें फूड्स में अगर निकल कैटलिस्ट की निकल की मौजूदगी बहुत ज़्यादा है, अगर उनकी कंसनट्रेशन, तो देन इट कैन काज पॉइजनिंग। तो देन इसकी डिफरेंट जो डीमेरिट्स भी होती हैं तो वो काज हो सकती हैं। इसके अलावा पूछा गया, हाउ कैन यू डिटेक्ट द एक्सेस निकल। आप एक्सेस निकल को किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें, एक्सेस निकल की डिटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं एक टेस्ट जिसको DMG टेस्ट कहा जाता है। एंड दिस टेस्ट इज यूज टू डिटेक्शन टू डिटेक्ट द निकल आयन। निकल आयन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें हम क्या लेते हैं? ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं और ओरिजिनल सोल्यूशन में हम इसमें और ऐड करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस DMG। What is stands for? DMG stands for, this is the dimethyl glyoxime. दिस इज़ दी डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम लेते हैं और जैसे ही ये ऐड करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो इसके रिज़ल्ट में हमें मिलते हैं रेड PPT की फॉर्मेशन होती है। दिस इज़ दी फॉर्मेशन ऑफ रेड PPT। और ये जो है ना वो एक्चुअल में ये जो रेड PPT बनते हैं, ये बनते हैं निकल का जब कम्प्लेक्स बनता है DMG के साथ। निकल DMG कम्प्लेक्स जब बनता है तो तब रेड PPT की अपीयरेंस होती है। तो ये है जी निकल आयन की डिटेक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ DMG स्टैंड्स फॉर एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ DMG। तो DMG की स्ट्रक्चर कुछ यूँ होती है, C डबल बॉन्ड N एंड देन OH ग्रुप लगा होता है। एंड सेम कार्बन की C डबल बॉन्ड N एंड देन OH ग्रुप, और इस कार्बन पे भी मिथाइल ग्रुप लगा होता है और इस कार्बन पे भी मिथाइल ग्रुप ऐड होता है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ DMG। देन क्वेश्चन पूछा गया चेयरमैन की तरफ से, एक्सपर्ट की तरफ से, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन देसी घी एंड बनास्पति घी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, देसी घी और बनास्पति घी में क्या डिफरेंस है। और फर्स्ट डिफरेंस इज़ दैट के जो हमारे पास देसी घी होता है उसमें जो फैट्स होते हैं वो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। देसी घी कंटेन दी सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, और जबकि बनास्पति घी में ट्रांस फैट्स होते हैं। ये एक डिफरेंस है। एंड सेकंड डिफरेंस इज़ दैट कि जो देसी घी होता है इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट कोई 250 के डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट होता है। तो ये जो है ना वो कुकिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है। जबकि जो बनास्पति घी है इसका जो टेम्परेचर होता है वो लेस होता है, 250 से भी कम होता है, 200 के राउंड अबाउट होता है, और ये कुकिंग के लिए थोड़ा अनसेफ है। तो ये भी डिफरेंस है। एंड देन इसका डिफरेंस आप कह सकते हैं कि इसकी जो स्टोरेज कंडीशंस हैं, देसी घी की जो स्टोरेज कंडीशंस है वो काफ़ी बहुत अच्छी हैं। ऑलमोस्ट आप 18 मंथ तक जो है ना वो, या आप कह लें कि 1.5 ईयर तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। जबकि जो बनास्पति घी है इसकी जो स्टोरेज कंडीशंस हैं वो थोड़ी स्टोरेज जो पीरियड है वो लो है, और ये ऑलमोस्ट 6 से 8 मंथ तक तो ये जो है ना वो सेफ़ है
और ये ठीक होता है, उसके बाद ये ख़राब हो जाता है। तो ये मेन डिफरेंस है देसी घी और बनस्पति घी में। देन सेकंड सब्जेक्ट स्पेशल जो क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर दी थ्योरेटिकल प्लेट्स। थ्योरेटिकल प्लेट्स क्या होती हैं? देखें, अगर हम डिफ़ाइन करें थ्योरेटिकल प्लेट्स को, तो ये जो हाइपोथेटिकल प्लेट्स होती हैं, हाइपोथेटिकल जोन होता है, और इन विच दी टू फेजेस स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज जो होता है वो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाती है उनमें, ये थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं। और थ्योरेटिकल प्लेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड जो एफिशिएंसी ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी डिपेंड्स ऑन द थ्योरेटिकल प्लेट्स। मोर विल बी दी थ्योरेटिकल प्लेट, जितनी थ्योरेटिकल प्लेट्स बढ़ती जाएंगी तो कॉलम की जो एफिशिएंसी होती है वो इंक्रीज़ होती जाती है। तो कॉलम की एफिशिएंसी नंबर ऑफ़ थ्योरेटिकल प्लेट्स पे डिपेंड करती है। तो नंबर ऑफ़ थ्योरेटिकल प्लेट्स अगर हम बात करें क्या होता है, दिस इज़ द कॉलम, इसमें हम हाइपोथेटिकल प्लेट्स ले लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं इस कॉलम को, तो ये जो प्लेट्स हैं इनको कहा जाता है थ्योरेटिकल प्लेट्स। ये जो थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं ये डिपेंड कर रही होती हैं लेंथ ऑफ कॉलम और इसके अलावा हाइट ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स। ये जो थ्योरेटिकल प्लेट की हाइट है उस पर डिपेंड कर रही होती हैं और लेंथ ऑफ कॉलम पे डिपेंड कर रही होती हैं। तो जिस तरह जो थ्योरेटिकल प्लेट्स की हाइट जितनी कम होगी तो नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स बढ़ती जाएंगी, और इसी तरह कॉलम की लेंथ जितनी बढ़ती जाएगी उसके अलावा नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स भी बढ़ती जाएंगी। इसके अलावा आप कुल कैलकुलेट भी कर सकते हैं नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स को। अगर आपके पास जो होता है वो ग्राफ होता है तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, n इज़ इक्वल टू 16 एंड रिटेंशन टाइम एंड देन विड्थ ऑफ पीक का स्क्वायर, W फॉर विड्थ ऑफ पीक और दिस इज़ द रिटेंशन टाइम और ये फैक्टर है। तो ये फार्मूला यूज़ करके आप नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हाउ कैन वी मेक एनिलीन फ्रॉम द बेंजीन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। एनिलीन आप किस तरह बेंजीन से बना सकते हैं, इसके टू मेथड्स हैं अगर आप एनिलीन बनाना चाहते हैं। तो एक तो सिंपल मेथड है कि आप बेंजीन की क्या करवा दें, इसकी नाइट्रेशन करवा दें, HNO3 एंड H2SO4 की प्रेजेंस में इसकी नाइट्रेशन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। और जब इसकी नाइट्रेशन करवाएंगे तो नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, दिस इज़ दी नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन होगी। अब इसकी टू डिफरेंट स्टेप्स हैं, इसके अलावा टू डिफरेंट रिएक्शन हैं। एक तो आप इसको प्लाडियम की मौजूदगी में इसकी हाइड्रोजिनेशन करवा दें, दिस इज़ दी रिड्यूसिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल। आप एथेनॉल की प्रेजेंस में अगर प्लाडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करवा देते हैं तो तब जो नाइट्रो ग्रुप है ये रिड्यूस होके अमीन ग्रुप में चला जाता है और ये बन जाती है एनिलीन, बन जाती है NH2 एनिलीन। इसके अलावा सेकंड आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कि ये जो नाइट्रोबेंजीन है इसकी आप कर दें SN मेटल है टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करता है और ये भी नाइट्रो ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है एनिलीन में NH2। दिस इज द सिंपल रिएक्शन। देन क्वेश्चन पूछा गया कि वाई सेकंड ग्रुप इज़ डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन भी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा है तो मैं इसको आज थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे तरीके से कि देखें जो सेकंड ग्रुप इज़ डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, सेकंड ग्रुप इज़ डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। एक तो इसकी जो KSP है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, उसकी सॉल्युबिलिटी के बेस पे इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पॉइंट। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू ग्रुप रेडिकल्स। तो फिर हमें जो टू सब ग्रुप्स हैं उनको डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं कि इसमें टू ग्रुप्स हमने लिए हैं। सेकंड जो ग्रुप है इसको टू में डिवाइड किया है, एक हम कहते हैं फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकंड को हमने नेम दिया सेकंड ए ग्रुप। तो फर्स्ट ए ग्रुप कौन सा है कि जिनके प्रेसिपिटेट्स वो इनसॉल्युबल होते हैं वो फर्स्ट ए ग्रुप में आता है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स फर्स्ट ए ग्रुप में आता है और जिनके प्रेसिपिटेट्स सॉल्युबल होते हैं वो सेकंड ए ग्रुप में आता है। तो इसके लिए हम जो ग्रुप रिएजेंट यूज़ करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ सेकंड बेसिक रेडिकल, तो जो ग्रुप रिएजेंट यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं डाइल्यूट HCl एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जैसे ही हम ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं, ओरिजिनल सोल्यूशन में हम लेते हैं डाइल्यूट HCl प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस इज़ दी ग्रुप रिएजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड। इसके रिजल्ट में हमें मिलते हैं PPT की फॉर्मेशन होती है, क्या मिलते हैं, प्रेसिपिटेट्स बनते हैं।
अब क्या करना होता है, अब हमने चेक करना होता है कि प्रेसिपिटेट्स को फर्दर अगर तो वो सॉल्युबल हो जाते हैं तो सेकंड ए ग्रुप रेडिकल, या इसको आप कह लें बी कह देते हैं, इसको सेकंड बी और इसको कह देते हैं सेकंड ए। तो अगर तो प्रेसिपिटेट्स हम ले लेते हैं, प्रेसिपिटेट्स जो बनते हैं और इसका रिएक्शन करवाते हैं येलो अमोनियम पॉलीसल्फाइड के साथ, येलो अमोनियम पॉलीसल्फाइड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं और इसको थोड़ा सा वार्म करते हैं, हीट अप करते हैं। तो इसके रिज़ल्ट में अगर तो पीपीटी इनसॉल्युबल हो जाते हैं, इफ़ पीपीटी आर इनसॉल्युबल, तो इस ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लेंगे, दिस इज़ दी सेकंड ए। और अगर पीपीटी सॉल्युबल हो जाते हैं, इफ़ पीपीटी आर सॉल्युबल, तो उस ग्रुप का नाम है सेकंड बी। और ये जो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स कौन कौन से आयन दे सकते हैं, इसकी हमने बात की थी, कैडमियम आयन है, इसके अलावा मरकरी आयन है Hg2+, और इसके अलावा लेड आयन है Pb2+। इनके जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं येलो अमोनियम पॉलीसल्फाइड में। इसी तरह जो सॉल्युबल प्रेसिपिटेट जिनके होते हैं, इनमें से एग्जांपल इनकी हैं आर्सेनिक आयन है +3 के केस में, और एंटीमनी Sb+3 और टिन SN2, दीज आर दी सॉल्युबल प्रेसिपिटेट। तो ये है कंप्लीट डिस्कशन सेकंड ग्रुप की। देन सेकंड इंटरव्यू आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सेकंड इंटरव्यू चेयरमैन की तरफ से जो क्वेश्चन पूछा गया, वेलकम टू PPSC बेटा, एंड देन पूछा गया कि द मदर नेम ऑफ हज़रत आयशा, हज़रत आयशा का क्या नेम है। हज़रत आयशा की जो मदर नेम है वो है उम्मे रूमान। क्या है? उम्मे रूमान। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की एक से ज़्यादा बीवियाँ थीं, उनमें से जो उम्मे रूमान थी उनकी जो बेटी है वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। देन पूछा गया व्हाट आर द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन, चेयरमैन की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया। देन सब्जेक्ट स्पेशल जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स आर दोज मेटल्स, अगर हम इनकी बात करें, अगर हम इनको डिफाइन करें, ट्रांजिशन मेटल्स और दोज मेटल्स विच कंटेनिंग दी इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, जिनके पास इनकम्प्लीटली डी फिल्ड ऑर्बिटल होता है और दे गिव द स्टेबल आयंस, उनको ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। एंड क्वेश्चन पूछा गया इज जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट और नॉट। देखें जिंक जो है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर टू टाइप्स, एक को कहा जाता है टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट जैसी होती हैं और वो उसी क्राइटेरिया पे उतर रही होती हैं, फुलफिल हो रही होती हैं, यानी कि जिनके पास स्टेबल आयंस हों या उनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। इस तरह जबकि जिंक की अगर हम बात करें, जिंक का जो डी ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, अदर इन दी एलिमेंटल फॉर्म में भी जो होता है वो डी फुलफिल्ड है, और इसके अलावा इसकी आयनिक फॉर्म में भी Zn2+ की फॉर्म में भी ये क्या होता है, डी ऑर्बिटल जो होता है ये फुल फिल्ड होता है। तो इसलिए इनको कहा जाता है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, जिंक को कहा जाता है। जिंक, कैडमियम, मरकरी, इस फैमिली को नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ मैच नहीं करती, जनरली इनको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। तो देन पूछा गया व्हाट इज़ CFT, CFT स्टैंड्स फॉर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, दिस थ्योरी डिस्क्राइब द ब्रेकिंग ऑफ ऑर्बिटल डीजनरेट, ये डीजनरेट ऑर्बिटल के बारे में कंसेप्ट देती है, उनकी स्प्लिटिंग होती है डिफरेंट एनर्जी लेवल में, और दिस एक्सप्लेन द मेटल कॉम्प्लेक्सेस, के मेटल कॉम्प्लेक्स किस तरह बनते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स, और ये लिगेंड की अप्रोच मेटल तक ये भी डिस्कस करती है। इसके लिए अगर हम बात करें कि CFT के बारे में, ये हमें ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, उनके कलर्स के बारे में बताती है, और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की डिस्कस करती है, उन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में बताती है, और इनकी रिएक्टिविटी के बारे में बताती है। तो ये है जी CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसके अलावा अगर हम इसको कंपैरिजन करें दूसरी थ्योरी के साथ, तो ये जो है ये आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन के बारे में भी एक्सप्लेन करती है, जबकि जो हमारे पास VBT है वो इसको एक्सप्लेन नहीं करती, इनर और आउटर ऑर्बिटल को। देन क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी, दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स के हाउ दे कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट,
देन क्वेश्चन पूछा गया डिफरेंस बिटवीन दी एनेंटियोमर्स एंड डायस्टियोमर्स में क्या डिफरेंस है। इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन। एनेंटियोमर्स जो होते हैं दीज आर द मिरर इमेज, इनका मिरर इमेज होता है, जबकि डायस्टियोमर्स इनका मिरर इमेज नहीं होता। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि दोनों के केस में एनेंटियोमर्स और डायस्टियोमर्स दिन के जो इमेज होता है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है। और इसके अलावा जो है ना एनेंटियोमर्स दे ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, एनेंटियोमर जो होते हैं ये ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, जबकि डायस्टियोमर्स मे और मे नॉट ऑप्टिकल एक्टिव। और इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल एनेंटियोमर्स की एग्जांपल ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड इज़ द एग्जांपल ऑफ एनेंटियोमर्स and tartaric acid is the example of diastereomers. Then question पूछा गया what is greenhouse effect, very simple question, and how you can distinguish the sulfide and thiosulfide, सल्फाइड और थायोसल्फाइड को आप किस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देखें सल्फाइड के केस में हम जब ओरिजिनल सॉल्यूशन लेते हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन लेते हैं और लेड एसीटेट PbCH3C ट्वाइस लेड एसीटेट लेते हैं और इसके रिज़ल्ट में हमें मिलते हैं ब्लैक पीपीटी मिलते हैं, और यही कंफर्म करते हैं ब्लैक पीपीटी सल्फाइड रेडिकल को कंफर्म करते हैं। इसी तरह अगर हम ओरिजिनल सॉल्यूशन लेते हैं और सेम लेड एसीटेट लेते हैं और इसके रिज़ल्ट में हमें जो प्रेसिपिटेट मिलते हैं वो मिलते हैं वाइट पीपीटी। क्या मिलते हैं? वाइट पीपीटी मिलते हैं। और वाइट पीपीटी को फर्दर आप हीट अप करेंगे, जब वाइट पीपीटी को हीट अप किया जाता है देन जाके ब्लैक पीपीटी हमें मिलते हैं। तो हीटिंग पे अगर ब्लैक पीपीटी मिल रहे हैं तो इट मीन थायोसल्फेट रेडिकल की कंफर्मेशन है, और अगर तो जस्ट रिएक्शन करने पे आपको ब्लैक पीपीटी मिल जाते हैं तो वो सल्फाइड आयन को कंफर्म करते हैं। ये थे जी आज के क्वेश्चन जो कि लाहौर सेंटर पे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिए और रिवाइज़ कीजिएगा और अपना अच्छा सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।